हाय, मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मार्केटर त्रिलोक पे, जहाँ पे हम सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हैं ताकि हम नए आने वाले मार्केटर्स की मदद कर पाएँ। तो आज का हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बार आपने इसका नाम भी सुना होगा, जिसे हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नो एवरीथिंग अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी। हर एक चीज़ जाने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा, वो भी हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हमें एफिलिएट मार्केटिंग जानने से इसके आगे बढ़ने से पहले हमें एफिलिएट मार्केटिंग क्या है ये समझना होगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है, जहाँ पे आप किसी भी कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट्स या सर्विस सेल करवाते हैं तो उसके ऊपर जो कमीशन मिलता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया मर्चेंट, जिनका प्रोडक्ट होता है। एक हो गया एफिलिएट प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू प्रोडक्ट आपको बेचना है। और आप हो गए पब्लिशर, जो कि प्रोडक्ट सेल करवाता है या प्रमोट करता है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अमेज़ॉन का। जैसे अमेज़ॉन इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो क्या होता है कि हम कई बार वहाँ से एक प्रोडक्ट हम लेते हैं अमेज़ॉन से, जो कि एक एफिलिएट पार्टनर है। अब जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन का नहीं है, वो किसी मर्चेंट का या वेंडर का है, जिन्होंने वहाँ पे लिस्ट किया हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर में। तो एफिलिएट हम करते हैं अमेज़ॉन के थ्रू, दैट इज़ एफिलिएट प्लेटफॉर्म। मर्चेंट हो गया जिनका वो प्रोडक्ट हो गया। अगर आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आप हो गए पब्लिशर। तो ये जब आप क्या होता है कि आपके थ्रू अमेज़ॉन का कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके ऊपर एक आपको फिक्स्ड कमीशन मिलती है, इसी को बोलते हैं हम एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ करियर। जैसा कि बहुत सारे नए जो है मार्केटर्स हैं, उनके मन में होता है कि अब वो सुनते हैं कि उसने एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा लिया। कुछ सुनते हैं यूट्यूब में कई सारी वीडियोस देखेंगे, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ बनाया, मैंने 2 महीने में 2 करोड़ बनाए। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। इससे क्या होता है, नए लोग जो होते हैं, नए जो मार्केटर्स होते हैं, वो इनसे प्रभावित होके डायरेक्टली मार्केटिंग में उतर जाते हैं। तो उन्हें एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। वो सोचते हैं ये एक शॉर्टकट है पैसा कमाने का, पर दोस्तों ऐसा एकदम नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग एक तरह का करियर है, जैसे कि आप बाकी प्रोफेशंस में बनाते हैं। जैसे आईटी प्रोफेशंस है, सिक्योरिटी लाइक आपका प्रोफेशन है, और आप किसी तरह का भी प्रोफेशन आप चूज़ कर ले, वो एक प्रोफेशन है। इसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है। इसमें भी आपको उतना ही समय देना होगा जैसे अदर किसी प्रोफेशन में टाइम देते हैं अपना करियर बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शंस है नए मार्केटर्स के मन में, कि एक शॉर्टकट है पैसा कमाने का। जैसे कि वो यूट्यूब वीडियो पे देखते हैं कि अगले 2 महीने में आप 1 करोड़ कमाना स्टार्ट कर देंगे, आप अगले 3 महीने में आपका 3 लाख रुपए महीना कमाएं। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको इसमें प्रॉपर सीरियस होना पड़ेगा। इसमें सीरियसनेस की ज़रूरत होती है, इसमें टाइम देना होता है, डेडिकेशन देना होता है और पेशेंस रखना होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप अगले 2 महीने में कमा लेंगे। इसमें आपको प्रॉपर अगर सही डायरेक्शंस में काम करते हैं तो कम से कम 6 महीने से लेके साल भर का समय लगता है आपको प्रॉपर अर्निंग आने में, कमाए जितनी आप चाहते हो उस हिसाब से। तो ये बेसिक चीज़ें जो नए मार्केटर्स के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग अगर आना चाहते हो तो पूरा माइंड बना के आइए, पूरे सीरियसनेस के साथ आइए, पूरे डेडिकेशंस के साथ आइए, तभी ये एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए सक्सेसफुल होगा। अब आगे देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज़, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग में। अभी हम क्या देखते हैं, यूट्यूब वीडियो हम ओपन करके देखते हैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग पे, तो बहुत सारे वीडियोस देखेंगे। 2 महीने में 2 लाख कमाए, 1 महीने में 3 लाख कमाए, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं अब, लेकिन उनको करना क्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको नहीं पता। इससे क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस नहीं है। लेकिन क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट या सर्विस लेना होता है, जो आपके पास होना चाहिए या सेलेक्ट करना होता है, जिसको आप प्रमोट कर सकें।
दूसरा है आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए। उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट किनको करेंगे? आप अपने फ्रेंड सर्कल में 2 4 10 लोगों को प्रमोट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे कितना कमा लेंगे आप? 1000 2000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। और उसके बाद आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फिर बोलेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग अच्छी नहीं है। तो दूसरा हो गया इसमें पॉइंट, आपको एक ट्रैफिक चाहिए। सबसे पहला प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विस जिसको आप प्रमोट कर सकें। दूसरा है ट्रैफिक, उस वेबसाइट पे भेज सके जो कि आपको प्रोडक्ट परचेस करे। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होती है एक स्ट्रैटेजी की, कि कैसे आप एक कस्टमर को उनकी वेबसाइट, आपके जो एफिलिएट पार्टनर जिनके आप बनते हैं उसकी वेबसाइट पे आप कैसे लेके जाएंगे। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही कम वीडियोस में आपको बताया होता है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी होती है, बट स्ट्रैटेजी क्या होती है ये नहीं बताते। हम इस पे इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर के लिए। और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट नहीं होता है एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर मुझसे मेरी बात सुने तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो हम आगे अब देखते हैं सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं एफिलिएट मार्केटर्स। अभी क्या होता है, नए नए एफिलिएट मार्केटर्स उन्होंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे और सीधा आ जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के वर्ल्ड में। अब लिंक उठाते हैं अमेज़ॉन से लिंक उठाने के बाद क्या करते हैं, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता है किस प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे सबसे बड़ा पॉइंट आता है डोंट हैव क्लियर आइडिया ऑफ अबाउट द नीश। अब जो नीश है उसको पता ही नहीं कि क्या होता है वो नीश, किस चीज़ को प्रोडक्ट को उनको सेल करना है। अभी होता है क्या है कि लाइक एक जो डांस में इंटरेस्ट है उनको लाके वो एक सॉफ्टवेयर बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और एक सॉफ्टवेयर वाले को एक डांसिंग वीडियोस डांस का कोर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, और उस मिसमैच होने के कारण उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी मेहनत बेकार हो जाती है जो इतना समय दिया होता है मार्केटर्स ने। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम और मिस्टेक्स होती है डोंट अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस, जो कि मैंने अभी पहले पॉइंट पे इसी चीज़ का डिस्कशन किया कि टारगेट ऑडियंस उनकी कौन है। अब वो बेच रहे होते हैं कैमरा, और वो उठा के बेचना चालू कर देते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कैमरे की ज़रूरत नहीं है, एक फोटोग्राफर को एक क्रिकेट बैट प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या मिसकंसेप्शन जो हो जाता है, मिसमैच होता है। तो इस मिसमैच के कारण जो उनका प्रोडक्ट बिक नहीं पाता है और वो सक्सेस नहीं कर पाते अपने इस एफिलिएट मार्केटिंग करियर में। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जिनको जिस फील्ड में जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उनको उसी प्रोडक्ट को लेके सेल करे, उसी तरह का प्रोडक्ट उनको सेल करना चाहिए। थर्ड, डोंट हैव स्ट्रैटेजी, उनकी कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक एफिलिएट मार्केटर की, जो कि हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कशन किया था। उसके बाद क्या होता है, उनकी कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको जब लिंक मिल जाता है अमेज़ॉन से जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन करने के लिए, वो क्या करते हैं उस लिंक को उठा के हर एक वीडियो में अपना कमेंट्स डालना चालू कर देते हैं। हर दूसरा तीसरी वीडियोस पे पूरे लाइन से कमेंट भर देते हैं। ग्रुप्स में स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप टेलीग्राम्स में हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब जगह स्पैमिंग कर देते हैं। स्पैमिंग करने के बाद क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार उनको एग्जिट कर देते हैं, इवन फेसबुक पे उनका अकाउंट बैन कर देता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद डोंट हैव द डायरेक्शन, दे डोंट हैव डायरेक्शन, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता कि क्या करना है, उनका एक क्लियर पिक्चर नहीं होती, गोल क्या है। बस उनको पता होता है कि हमें महीने में 2 लाख रुपए कमाने हैं, कैसे कमाने हैं ये कहीं उनको बताया नहीं गया होता, इसलिए वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता। वो 15 दिन मेहनत करते हैं, महीने भर मेहनत करते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं होता, डिप्रेस होकर खुद ही छोड़ देते हैं। ये कुछ मिस्टेक्स है जो मैं चाहता था कि आपको बताऊं, सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं। अब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक एफिलिएट मार्केटर्स के लिए। तो वो रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे बड़ी चीज़, पहला जो सबसे बड़ा, जो मैंने स्ट्रैटेजी की बात की, तो स्ट्रैटेजी में आता है कि सबसे पहले जब स्टार्ट करें एक नया एफिलिएट मार्केटिंग करियर में, अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी आप नीश को सेलेक्ट करें। आपको किस फील्ड में काम करना है, कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने नीश के दे रखे हैं कि नीश में हेल्थ नीश होती है, फिटनेस नीश है,
डेटिंग नीश है, मनी मेकिंग नीश है, ऐसी बहुत सारी नीशेस हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं। अगर आप फिटनेस नीश में हैं तो आपको इससे रिलेटेड पोस्ट डालने होंगे, उससे रिलेटेड इंगेजिंग आपको कस्टमर्स ढूंढने होंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करना होगा और उनको आप फिर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं फिटनेस के। आप फिटनेस में मनी मेकिंग के नहीं कर सकते, आप फिटनेस में जाके डेटिंग के प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, तो ऐसा इसीलिए मिसमैच नहीं हो चाहिए। इसलिए आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग, जो सबसे पहला थंब रूल है एफिलिएट मार्केटिंग का, कि आपको सबसे पहले नीश सिलेक्शंस करना होता है। सेकंड में जो आता है कि आपने नीश सेलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से उनको ये करें। तो एफिलिएट प्लेटफॉर्म जो हमने बताया था, जिसके थ्रू वो एक मिड मैन की तरह होते हैं, एक पब्लिशर और एक वेंडर के बीच में। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, जैसे इंडियंस में और फॉरेन में, दो में डिवाइड किया। जैसे इंडिया का पॉपुलर एफिलिएट प्लेटफॉर्म है वी कमीशन। इसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वी कमीशन का जो है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है वी कमीशन, जो कि इंडिया का आपका बहुत ही पॉपुलर एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट है। इसमें जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ऑन बोर्ड 18,000 पब्लिशर्स हैं, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2,000 हैप्पी क्लाइंट्स एंड 500 सक्सेसफुल कैंपेन। आप इसको जाके एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करने के बाद समझें कि ये कैसा मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पे आप पैसा अर्न कर सकते हैं। और मैं दूसरी वेबसाइट्स के बारे में बात करूँ, एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन भी है, लेकिन अमेज़ॉन को मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया कि अगर उसमें जो कमीशन है वो अप टू 10% है, जो कि एक एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत ही कम है। आपको अमेज़ॉन के बारे में अगर जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप कमेंट्स मिलेंगे तो मुझे मैं अमेज़ॉन की भी एफिलिएट मार्केटिंग वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने वी कमीशंस में, इंडिया में से वी कमीशन वेबसाइट को ही शामिल इसलिए किया क्योंकि इसमें कमीशन काफ़ी हाई है, जो कि अप टू 50% है। अभी आ जाते हैं हमें कुछ फॉरेन वेबसाइट्स है, जो उसमें कुछ पॉपुलर वेबसाइट है, जेवीजू, वॉरियर प्लस, क्लिक बैंक, मैक्स बाउंटी। ये सब जो वेबसाइट है, इट्स अ फॉरेन वेबसाइट। आप देख पा रहे होंगे इसमें कि आपकी यहाँ पे जो वेबसाइट्स है, ये हो गया वी कमीशन, फॉरेन में जेवीजू हो गया, वॉरियर प्लस हो गया, क्लिक बैंक हो गया, मैक्स बाउंटी हो गया, और नीचे हमने लिखा दीज प्लेटफॉर्म कीप्स अप टू 50% कमीशन, क्योंकि ये 50% कमीशंस देते हैं। एक माना जाता है अप टू 30% से जो ज़्यादा होते हैं वो कमीशन एक स्टैंडर्ड माना जाता है, 30 to 50%, बट लेस देन 30% एक बहुत ही कम माना जाता है एफिलिएट मार्केटिंग के वर्ल्ड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको जो फॉरेन वेबसाइट है, जैसे जेवीजू। तो ये मैंने खोल के रखा है जेवीजू की वेबसाइट को। ये देखिए, ये है हमारा एक प्लेटफॉर्म जो कि एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप सेल और बाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, जिसको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी सारी जो मैं बता रहा हूँ, इन सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे जेवीजू के बाद वॉरियर प्लस है। तो ये हमारी वेबसाइट है जो वॉरियर प्लस की, जहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं बहुत ही अच्छा कमीशन, जो कि अप टू 50% कमीशन है। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि इन सारी वेबसाइट में से कोई भी वेबसाइट के बारे में आप ट्यूटोरियल चाहते हैं कि कैसे हम इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे अप्रूवल मिल सकता है आपको इन सारी वेबसाइट्स पे, और आप कैसे अर्न कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपको इस पर एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वेबसाइट थी आपकी क्लिक बैंक एंड मैक्स बाउंटी। तो हमारे पास ये मैक्स बाउंटी है, ये वेबसाइट है जहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं बहुत ही अच्छी कमीशन, जो कि मैंने बताया था अप टू 50%। अब जाएँ, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास क्लिक बैंक था। ये देखिए, ये क्लिक बैंक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके एक एफिलिएट प्रोग्राम रन कर सकते हैं, यहाँ से एफिलिएट से पैसा भी कमा सकते हैं। इन सारी वेबसाइट्स में जो मैंने बताया अप टू 50% कमीशंस आपको मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है एफिलिएट प्लेटफॉर्म के बाद। हम आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? सबसे पहले
जो स्टार्ट होता है नीश, तो आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, उसमें से आप जिस नीश में काम करो उस प्रोडक्ट भी आप उस प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे की बात है, अब आगे क्या करें, जो कि होता है सेंड ट्रैफिक। ट्रैफिक कैसे आएगा, उसके लिए क्या होता है, किसी को भी ट्रैफिक लाने की से पहले, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं एंड लाइक एक बहुत ही अच्छा कोट है, बहुत फेमस कोट है, पीपल डोंट लाइक्स टू बी सोल्ड। डायरेक्टली अगर हम प्रोडक्ट निकाल के किसी के पास हम भेजेंगे लिंक्स के थ्रू, स्पैम करेंगे, तो वो परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को खरीदना मतलब बेचना पसंद नहीं है कि कोई से कुछ प्रोडक्ट्स बेचे। इसलिए हम ह्यूमन बींग्स को क्या करते हैं, सबसे पहले हमें वैल्यू देना होता है, फ्री वैल्यू, उनको कुछ पहले इन रिटर्न देना होगा, फिर वो क्या करेंगे, हमारे साथ अट्रैक्ट होंगे। पहले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होगा, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लीड मैग्नेट के थ्रू कर सकते हैं, जो कि ई बुक्स के थ्रू कर सकते हैं, फ्री कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू कर सकते हैं। इनसे क्या होता है कि आप बहुत सारा लाइक उनको वैल्यू मिलता है, उनको लगता है बहुत पसंद आता है, फिर वो क्या करते हैं, उस वैल्यू के बेसिस पे आपसे रिटर्न में अपनी लीड्स शेयर करते हैं, जो कि ईमेल, फ़ोन नंबर, नेम, ये सब होता है। तो ये आपको मिल जाता है। सबसे पहले वो एक ऑडियंस मिल रही है आपको, सबसे पहले ऑडियंस बिल्ड करना होता है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या आपने सबसे पहले उनको लीड मैग्नेट दिया, मीन्स आपने वैल्यू पहले दिया, फ्री में उनको ई बुक्स दिया, फ्री में कोर्स दिया। टेक एन एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट के प्रोडक्ट्स को एफिलिएट करना चाहता हूँ, तो उससे पहले क्या है, मुझे एक क्रिकेट से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में दूंगा, उसकी कंटेंट शेयर करूंगा, धोनी, उसके बाद उसमें ही मैं क्या करूंगा कि एक बैट दिखाऊंगा जिसको धोनी ने वर्ल्ड कप में सिक्सर मारने के समय यूज़ किया था, उसका एफिलिएट करूंगा। या उस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स में कैप्स हो गए, उनके पैड्स हो गए, कुछ भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले मुझे क्या होगा ना, कॉन्टेंट देना होगा अपने कस्टमर्स को, ऑडियंस को। वो क्या होगा, वो कंटेंट पढ़ने के बाद वो इंटरेस्ट होगा, उनका ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट के बाद ही कोई भी सेल कर आपका प्रोडक्ट आपसे खरीदते हैं। तो वो अब नेक्स्ट पार्ट में हम और डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है कि हमें कस्टमर्स को एक्वायर करना होगा, दैट इज़ लीड्स। उसके बाद अब जब लीड्स आपके पास आती है तो उसको कलेक्ट करना होता है। किसके थ्रू कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के थ्रू आप लीड्स को कलेक्ट करते, क्योंकि अगर आप किसी को फ्री बुक दे रहे हैं, उसके बाद वो आपको अगर अपने ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल नंबर अगर आपको देते हैं, तो आप सेव कैसे कलेक्ट करेंगे, वो लैंडिंग पेज के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके लिए भी दो ऑप्शंस मैंने यहाँ दे रखे हैं, दैट इज़ आईजीलू, क्लिक फनल। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लाइक लैंडिंग पेज बनाने के लिए। जैसे मैंने खोल के यहाँ पे वेबसाइट रखा है पहले से, ये क्लिक फनल की वेबसाइट है, जिससे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारी बेनिफिट्स देते हैं और ये बहुत ही अच्छी आपकी बेस्ट कन्वर्जन वेबसाइट है। इसके अलावा मैंने जो सेकंड दिया था वो है आईजीलू। तो आईजीलू भी मैंने ओपन करके रखी वेबसाइट। ये आईजीलू की वेबसाइट है, जहाँ पे आप एक पेज बिल्डअप, दैट इज़ लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहाँ पे आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं। इसके अलावा अब अगर मैं आगे आऊँ तो इनको आपको लाइक होस्ट करने के लिए होस्टिंग भी चाहिए होगा। होस्टिंग गेटर है आपके लिए, उसके लिए आपके पास GoDaddy है। तो इस तरह से बहुत सारे होस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पे इनको होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या, आपके ईमेल कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईमेल के बाद आपको, हाँ, तो ईमेल कलेक्ट कर लिया आपने, जो कि आपके बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे आपका लाइक मेलचिम्प है, कन्वर्टकिट है, इन सारे आप ऐप का और वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं ईमेल को सेव करने के लिए, एक डेटाबेस बनाने के लिए। तो आपने डेटाबेस बना लिया, उसके बाद उस जो ऑडियंस है वो एक ऑडियंस बिल्डअप हो गई। अब क्या है, सेकंड पार्ट आता है ऑडियंस के बाद, आप उनके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करना। तो उनके सबसे पहले उस ऑडियंस को आप ईमेल के थ्रू कनेक्शंस बना सकते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। उसके बाद उनको आप मेल भेजते हैं, मेल में भेजने के बाद उनको आप फेसबुक ग्रुप ऐड करवाते, ज्वाइन करवाते, पेजेस ज्वाइन करवाते, फेसबुक के, टेलीग्राम्स ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कराते हैं, जहाँ पे आप रेगुलर अपनी प्रेजेंस बनाए रखते हैं, जहाँ पे वो रेगुलर आपको देखते हैं। एक फेस देखने के बाद क्या होता है, उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि ये जो है एक जेन्युइन है, और लोग हैं ट्रस्ट के ऊपर ही कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो एक बार ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, देन आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। अब क्या है, एक बार जब आपका
ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो फिर लोग आपसे इंटरेक्ट करना चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और एक बार आप कुछ भी शेयर करेंगे तो आप वो लोग परचेस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है सेंड ट्रैफिक। ये एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ 90% से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इसके लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शंस क्या रहता है कि एक बार ट्रस्ट बिल्डअप हो गया आपने और ट्रैफिक आपको सेंड करना है, उसके लिए ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं लिंक के थ्रू। एंड आपको जब ट्रैफिक भेजना होता है उनकी वेबसाइट पे, दैट इज़ एफिलिएट प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पे, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि 2 बड़े पेड जाइंट्स हैं, पेड एड्स में बड़े जाइंट्स हैं, दैट इज़ गूगल एड्स एंड फेसबुक एड। इसकी आपकी बेसिक स्किल्स नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आप यूज़ करके आप उस ट्रैफिक भेज सकते हैं वेबसाइट पे, और उससे आप अपने लीड्स जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेट करने के बाद उनको आप वैल्यू देंगे, वैल्यू देने के बाद वो आपके ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, आप उनको ईमेल्स के थ्रू एक रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, और जब ग्रुप्स में आएंगे आपका रेगुलर फेस देखेंगे, आपको ट्रस्ट करेंगे, आपको पहचानना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप जो भी उनको बेचना चाहो वो आसानी से ख़रीद लेंगे। उसके बाद आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है। बस यही है बेसिक एफिलिएट मार्केटिंग। अगर लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँ तो सेल्स का सीधा एक ही सिस्टम है कि आप अपने कस्टमर के सामने रैपो बिल्ड करें, रैपो बिल्ड करने के बाद उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करें, और ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट आपसे परचेस करेगा। तो ये है बेसिक प्रोसेस एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी आज इस एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एफिलिएट मार्केटिंग को लेके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये चैनल हमारा नया है तो आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशंस बढ़ता है और हम आगे ग्रो करने के लिए और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।